गाइस स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल योगता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस। बेटा जीओसी चैप्टर अपना कंटिन्यू चल रहा है। ओके, आज जीओसी का थर्ड लेक्चर, ठीक है। तो जीओसी का हम लेक्चर को टोटल 20 लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं। ओके बेटा, हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा, कंसेप्चुअल रहेगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके बेटा सबको डिस्ट्रीब्यूट करते रहे चैनल को, ताकि हमें मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे बच्चे, और जिन बच्चों के पास मटेरियल नहीं है वो बच्चे अच्छा सा कंटेंट देखकर केमिस्ट्री में मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ओके चलो बेटा, कल तक हमने जो सीखा था बेटा, वो सीखा था हमने एसिडिटी एंड बेसिसिटी। आज बच्चों ये हमारा हो चुका है, आज अपना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन एंड एनाइन। बच्चों कार्बोकैटाइन और कार्बो एनाइन को मुझे स्टेबल करना, ठीक है। देखिए सपोज करो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसको बोलते हैं कार्बोकैटाइन, और एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है बेटा, इसको बोलते हैं कार्बोएनाइन। क्लियर किया हमने कि यहां पर 3 CH3 ग्रुप जो कि प्लस आई से बिलोंग करता है। यहां पर क्लियर किया हमने कि +3 ही है, प्लस की 3। ओके, अच्छा बात करते हैं बेटा इस चार्ज की, ठीक है। देखिए कार्बोकैटाइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। कैटाइन का मतलब क्या बेटा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। और बेटा एनाइन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच। बात सिंपल सी बेटा, कि अगर कैटाइन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले कितने ग्रुप लगे हैं? 3। तो इसको फील ही नहीं होने देंगे कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात क्लियर? देखिए ये ऐसे है, जैसे मान लीजिए घर में 4 बंदे हैं। ओके, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा। जैसे हम कह लें घर में 4 बंदे बेटा, एक जो सबसे छोटा है उसके पास वो जॉब करता था, कुछ करता, कुछ नहीं करता, ओके, घर में बस रहता है। लेकिन उसके जो 3 भाई हैं बड़े, एक के पास बुलेट बाइक, दूसरे के पास स्कॉर्पियो, एक के पास फॉर्च्यूनर और एक के पास कोई भी स्कॉर्पियो वगैरह कुछ भी गाड़ी हो सकती है, या पैसे बहुत सारे। तो क्या सबसे छोटे वाले बंदे को ये फील होगा कि मेरे पास कुछ कमी है? बोलो, फील होगा? नहीं ना। दैट इज वो स्टेबल हुआ नहीं हुआ, वो स्टेबल होगा बेटा। तो सेम यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो 3 ग्रुप ऐसे लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन उसको दे सकते हैं, तो इसको तो पता भी नहीं चलेगा कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात क्लियर? बात क्लियर बेटा? तो हम कहेंगे दिस इज स्टेबल। लेकिन बेटा यहां आ जाएगी, अब आप कहोगे सर ये तो नेगेटिव ऑलरेडी, तो और स्टेबल होना चाहिए। एक बात सोचिए, मैंने जो एग्जांपल दिया उसी में चलते हैं। वो सबसे जो छोटा बंदा था, मैं कह रहा हूं उसके पास भी बेसा पैसा है, उसके पास भी एक बाइक है, बड़े भाई के पास एक स्कॉर्पियो, उससे बड़े के पास एक फॉर्च्यूनर, एक के पास मर्सिडीज और उसके पास एक बाइक है ना। तो अब क्या होगा बेटा, अगर वो भाई बड़े भाई उसको वो देंगे इलेक्ट्रॉन, मतलब वो अपना जो व्हीकल है जो वो देंगे उसको, तो कहीं ना कहीं उसको फील होगा कि यार बड़े के पास तो क्या है, इतनी बड़ी बाइक है या बड़ी व्हीकल है, मेरे पास छोटा है। फील होगा, दैट थोड़ा थोड़ा जीलस फील होगा। लेकिन धीरे 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 जीलस से क्या बन जाएगा बेटा? हेटेरोट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। देखिए जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन है और ये CH3 वाला इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, इसको देगा, तो ये तो पहले ही रिपल्सन करेगा। वो तो कह देगा कि मेरे पास ऑलरेडी है भैया, तुम्हारे पास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है, तुम मुझे दे रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी क्या बेटा, वो स्टेबल ऐसे नहीं होने वाला। अब पॉइंट क्या इसमें, तो भाई नेगेटिव कब तक रखे? पैसे इकट्ठे, एक्सेस मतलब रिच होता कब तक रखे? ऑलरेडी जहां भी गया वहां पर देखा तो क्या बेटा, किसी ने पैसे लेने से मना कर दिया, उससे सबने पैसे लेने से मना कर दिया। मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए थे, बैंक में गया, बैंक वाले ने बोल दिया कि नहीं, हम तेरे अकाउंट में पैसे जमा नहीं करेंगे।
किसी बंदे को इंटरेस्ट पर दिए, उसने बोल दिया कि नहीं हमें नहीं चाहिए, हमें तो उनसे पैसे ही नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी है। तो बोलिए क्या वो 10,000 रुपए लेकर स्टेबल रहा? नहीं, चीजें उसके घर में बहुत सारी ऑलरेडी हैं, क्या स्टेबल है? नो। लेकिन अगर वो 10,000 रुपए बैंक में डाल दे, बैंक वाला ले ले तो कह देगा स्टेबल, जब मर्जी जब निकाल ले उनको। या फिर इंटरेस्ट पर दे दे तो कम से कम वहां से इंटरेस्ट तो आएगा, ब्याज तो आएगा भाई, उसका ब्याज आएगा और वो 10,000 रुपए क्या स्टेबल ऑलरेडी। तो बेटा अगर वो नेगेटिव एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है, उल्टा उसके देने वाले आ रहे हैं, तो करेंगे इस नेगेटिव को अनस्टेबल। और अगर पॉजिटिव है, कमी है, और इसको और देने वाले आ रहे हैं, कमी वाले को देने वाले, तो करेंगे इसको स्टेबल। बोलो बात समझ में आई? तो हम एक ही पॉइंट लिखेंगे कि प्लस वाले ग्रुप प्लस चार्ज को स्टेबल और माइनस वाले ग्रुप माइनस चार्ज को स्टेबल करेंगे। बोलो क्लियर पॉइंट? यस और नो? तो बेटा क्या लिखेंगे यहां पर कि प्लस आई ग्रुप स्टेबल, इसको कार्बोकेटाइन, एंड माइनस आई ग्रुप स्टेबल, इसको माइनस नेगेटिव कार्बोएनाइन। ओके, माइनस आई ग्रुप क्या करेंगे, इसको डी स्टेबल। ओके, या फिर बोलो अनस्टेबल, इसको कार्बोकेटाइन को। और बेटा यहां प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, अनस्टेबल, किसको, माइनस को। बोलो क्लियर पॉइंट? क्लियर। और डीएनपी के अकॉर्डिंग हम इसको चेक कर लेंगे। बात समझ में आई? देखिए कैसे। डीएनपी के अकॉर्डिंग इसको चेक करेंगे। जैसे देखिए, सपोज करो मेरे पास एक मॉलिक्यूल लाइक दिस कार्बोकेटाइन है बेटा, ये वाला सेंटर, और एक ये वाला कार्बोकेटाइन है। तो विच वन इज मोर स्टेबल? इसमें दो प्लस आई बेटा, एक यहां भी प्लस आई है और ये भी प्लस आई, ये तो यहां भी है, तो दिस इज मोर स्टेबल। बात क्लियर? जैसे और देखिए, यहां पॉजिटिव चार्ज है बेटा और एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर है ऑलरेडी, दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर? क्योंकि इसको देने वाले 1 2 3 तीन ग्रुप। ओके, इसको देने वाले 1 और 2, दिस इज मोर स्टेबल। सेम अगर हमने एक मॉलिक्यूल यहां लिखा और यहां पर लगा दिया पॉजिटिव एक और एक पॉजिटिव यहां पर बेटा, तो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस। बात क्लियर? सेम ऐसे बेटा अगर मैंने ऐसा लिखा OCH3, एक पॉजिटिव है और एक यही मॉलिक्यूल मैंने यहां लिखा, तो दिस इज मोर स्टेबल। रीजन? क्योंकि ये अपने लोन पेयर तुरंत दे देगा इसको, बट ये नॉन पेयर, इसमें तो लोन पेयर ही नहीं है। बात सुनना है? क्लियर है? तो बेटा प्लस वाला प्लस को क्या करें, अरे प्लस वाला प्लस को स्टेबल, माइनस वाला माइनस को स्टेबल करने वाला। बोलो क्लियर पॉइंट? यस। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास में ये मॉलिक्यूल है एक CH3 CHNO2 CH2 नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल ये है CH3 CH नेगेटिव NO2 और यहां CH3। क्लियर? क्लियर बेटा? यहां पे H लगाओ, तो विच वन इज मोर स्टेबल? NO2 माइनस NO2 माइनस आई बेटा, माइनस आई जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा इफेक्ट है, तो ये तो नजदीक है, दिस इज मोर स्टेबल। क्लियर? ये तो फिर भी दूर है यहां पर। बात सुनना है? नेक्स्ट, अगर सपोज करो ऐसा रहे, दैट इज NO2, एक नेगेटिव इधर, एक नेगेटिव इधर, एक इधर और एक इधर। Which one is more stable? This. Reason? बेटा नियर बाई है बिल्कुल,
एक कार्बन का गैप, 2 का गैप और यहाँ पर 3 कार्बन का गैप। बोलो क्लियर पॉइंट? यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा कि ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है नेगेटिव, नेगेटिव, which anion are more stable? कौन सा बेटा, कौन सा, कौन सा, बोलिए बोलिए बोलिए। क्या मैंने रिंग इफेक्ट बताया था? यस, कैसे? स्मॉल रिंग और इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या बेटा कंसेप्ट? स्मॉल रिंग more electronegative, hence electronegative are stabilized with negative charge। पर्सन आई इलेक्ट्रोनेगेटिव बे माइनस चार्ज के साथ स्टेबल रहेगा, या कहें कि माइनस चार्ज को इलेक्ट्रोनेगेटिव स्टेबल करने वाला है। बोलो क्लियर पॉइंट? क्या ये आपको समझ में आया बेटा? यस और नो? कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है? ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक, CH3 C प्लस CH3 CH3 CH प्लस CH3 CH3 CH2 प्लस CH3, इसमें बताना आपको स्टेबिलिटी बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक CH3 एक प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, तो दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज द ऑर्डर। ओके, सेम अगर यही एनायन का होता तो which one is more stable? Stability किसकी ज्यादा बेटा? दिस वन इज मोर स्टेबल। रीजन, माइनस पे 3 प्लस आई और यहां पर केवल 1 प्लस। बोलो क्लियर? क्या कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन की स्टेबिलिटी आपको समझ में आई? यस। चलो बाकी का हाइपर कंजुगेशन या फिर रेजोनेंस कल देखेंगे। ओके, तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।